Hello bachcho, let's see this question. This question says we have two columns, column 1 and column 2. Column 1 में दे रखा है pH of resultant solution and column 2 में है exist between color transition range of an indicator. So left hand side पे अगर हम देखें column 1 में तो हमको कुछ cases दे रखे हैं जिसमें हमको pH calculation करना है and फिर उसको मैच करना है right hand side में दिए हुए इंडिकेटर से. उन इंडिकेटर्स की pH रेंज भी मेंशन्ड है जिसमें वो कलर चेंज करता है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे दैट इज नॉलेज अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन. एसिड बेस टाइट्रेशन एंड एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ साथ हमको इंडिकेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं कि कैसे करना है. सो पहला केस जो है ऑप्शन ए, वहां पे 200 मिलीलीटर H2SO4 का सोल्यूशन है जिसमें H2SO4 सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोवाइडेड है 1.225, वेट बाय वेट परसेंट प्रोवाइडेड है H2SO4 का दैट इज 25%, और उसमें मिक्स किया जा रहा है 800 मिलीलीटर ऑफ 0.525 मोलर स्ट्रॉन्ग ट्राई एसिडिक बेस XOH होल थ्राइस. क्या होगा इस केस में pH, लेट्स सी. सो यहां पे हमको क्या क्या गिवन है. हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कि वो है 1.225 ग्राम पर मिलीलीटर. ओके, 1.225 ग्राम पर मिलीलीटर में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो मुझे बस उसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना था विच इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर. तो वो आ जाएगा 1.225 ग्राम पर मिलीलीटर. वेट बाय वेट परसेंट दे रखा है 25. सो वेट बाय वेट परसेंट वहां पे गिवन है दैट इज 25. इट मींस अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है सो उस 100 ग्राम सोल्यूशन में 25 ग्राम सोल्यूट होगा विच इज H2SO4. सो वेट ऑफ सोल्यूट मेरे पास है, मुझे मोल ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा. वेट ऑफ सोल्यूशन मेरे पास है, डेंसिटी है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी मिल जाएगा. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे कितना आएगा. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूशन विच इज 100 ग्राम डिवाइडेड बाय द डेंसिटी विच इज 1.225 ग्राम पर मिलीलीटर. सो इतने मिलीलीटर मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, इट इज 25 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4 विच इज 98. ओके, सो अब हमको यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है. मोलैरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सो 25 अपॉन 98 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.225. सो 1.225 ऊपर चला जाएगा. ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 3.125 मोल पर लीटर. सो ये होगी H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी. अब हमको इससे आने वाले H प्लस आयन का मोल चाहिए. तो कैसे करेंगे हम, 200 मिलीलीटर हमारे पास H2SO4 का सॉल्यूशन है. सो H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है. सो जब H2SO4 डिसोशिएट होगा तो हमको ये देगा 2 H प्लस आयन. ओके, साथ में SO4 2 माइनस भी देगा बट उसकी जरूरत नहीं है. हमको मिलेंगे यहां से 2 H प्लस आयन. 3.125 इसकी मोलैरिटी थी. हमने इसमें 200 मिलीलीटर वाटर मिलाया है. ओके, इसका वॉल्यूम 200 मिलीलीटर दे रखा है. सो 3.125 into 200 will give you the millimoles of H2SO4 divided by 1000 you will get the moles of H2SO4 जो कि आ रहा है 0.625. इससे H प्लस आयन कितने आ रहे हैं, इसके 2 टाइम्स जो कि है 2 into 0.625 which is equal to 1.25 मोल. सो हमको H प्लस आयन मिल गए. सिमिलरली OH माइनस आयन कितना आएगा, मेरे पास जो बेस है वो है XOH होल थ्राइस. सो ये डिसोशिएट होगा X3 प्लस में एंड 3OH माइनस में. OH माइनस आयन यहाँ से कितने आएंगे. सो जो मिलीमोल्स यहाँ पे XOH होल थ्राइस के आ रहे हैं वो कितने हैं, फ्रॉम द मोलैरिटी एंड द वॉल्यूम वी कैन कैलकुलेट इट. 800 into 0.525 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा हमको. सो ये आ जाएगा 0.42.
जब ये डिसोशिएट होगा पूरी तरीके से आयंस में, सो मुझे OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन मिलेगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस, 3 इंटू 0.42, जो कि आएगा 1.26 मोल के बराबर। सो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन हमको पता चल गया, अब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। H प्लस OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। OH माइनस आयन मेरे पास कितने हैं 1.26, H प्लस है 1.25, इसका मतलब OH माइनस आयन के मोल ज्यादा है। ओके, सो रिएक्शन होगी, H प्लस आयन खत्म, OH माइनस आयन बच गया कितना 0.01 मोल। ओके, सो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आएगा रिजल्टेंट सोल्यूशन में, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो यहाँ पे आएगा दैट विल बी 0.01 मोल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम विच इज 800 प्लस 200। ओके, 800 मिलीलीटर हमारे पास इस बेस का वॉल्यूम था और 200 उसका था, सो 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर तो उसका वॉल्यूम हो गया सोल्यूशन का। सो H माइनस आ गया सीधे 10 रेज़ टू द पावर -2, यानी pH आ गया कितना, pH आ रहा है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दैट इज 2, सो pH निकल के आ गया 14 माइनस 2 विच इज 12। तो कौन सा सुटेबल इंडिकेटर होगा इस केस के लिए, ये pH आ रहा है मैलाचाइट ग्रीन की रेंज में, जिसकी रेंज है 11.4 से 13, सो A विल बी मैच्ड विद S। ओके, तो चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCO3 माइनस है एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 0.8 मोलर CO3 2 माइनस है। H2CO3 का K1 और K2 गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बफर सोल्यूशन है बिकॉज वी हैव अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, और इसमें जो हमको K यूज करना है वो यूज करना पड़ेगा K2। PKA2 कितना आएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ पे PKA2 निकालते हैं तो वो 11 माइनस log 2 आ जाएगा। PKA2 की वैल्यू हमको चाहिए विच इज 11 माइनस log 2, जो कि हम आगे यूज करेंगे। और मिली मोल्स भी हम आराम से निकाल सकते हैं HCO3 माइनस का और CO3 2 माइनस का। चलिए इसको करते हैं, इसमें pH निकालते हैं। सो हमारे पास HCO3 माइनस है, HCO3 माइनस हमारे पास है जो कि डिसोशिएट हो रहा है किसमें, CO3 2 माइनस में। ओके, HCO3 माइनस डिसोशिएट हो रहा है CO3 2 माइनस में और दे रहा है एक H प्लस आयन। सो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, एक एसिडिक बफर सोल्यूशन रहेगा हमारे पास। सो इसके लिए pH कैलकुलेशन कैसे करेंगे, pH विल बी इक्वल टू PKA2 plus log concentration of this carbonate ion divided by concentration of this bicarbonate ion। PKA2 मैंने कितना बताया था, 11 माइनस log 2, सो 11 माइनस log 2 हो गया इसका PKA2 प्लस कंसंट्रेशन की जगह हम मिलीमोल्स भी यूज कर सकते हैं विच वाज 50 into 0.8 फॉर कार्बोनेट and 50 into 0.1 for this bicarbonate। So 50-50 तो यहाँ सीधे सीधे कैंसिल हो गया, ये आ गया log 8। So जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 11 log 2 आ जाएगा 10.7 एंड log 8 आ जाएगा 0.9। सो pH निकल के कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी 11.6। क्या pH रेंज आई? सो अगर हम इंडिकेटर्स की pH रेंज चेक करें, सो 11.6 लाई कर रहा है मैलाचाइट ग्रीन के लिए, सो ये भी S ऑप्शन से मैच होगा। ओके, सो दोनों ही S ऑप्शन से मैच हो रहे हैं। यहाँ पे लास्ट केस के लिए भी pH कैलकुलेशन कर लेते हैं। वहां पे 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HA है, K दे रखा है 10⁻⁵, मतलब PK की जरूरत पड़ेगी तो 5 आ जाएगा। इसमें मिलाया गया है 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 100 मिलीलीटर ऑफ 0.13 मोलर NaOH। कैसे करेंगे इसका pH कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सो हमारे पास HCl है और NaOH है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, पहले वो रिएक्शन करेंगे, दोनों के मिलीमोल निकालते हैं। HCl का आ जाएगा 5 मिलीमोल, NaOH का आ जाएगा 13 मिलीमोल। दोनों ने रिएक्शन करी, रिएक्शन करके बनाएंगे क्या, ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सो जब रिएक्शन हुई
सो एसिड तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया क्योंकि उसके मिलीमोल कम है। NaOH बच गया, कितना बच गया? 8 मिलीमोल्स NaOH अभी भी यहाँ पे बच गया। ये 8 मिलीमोल्स NaOH रिएक्ट करेगा किसके साथ? जो वीक एसिड ले रखा है हमने उसके साथ, और बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो हमारे पास जो NaOH है वो है 8 मिलीमोल्स, Ha के जो मिलीमोल्स है वो है 10। रिएक्शन हुई, NaOH पूरी तरीके से कंज्यूम, 2 मिलीमोल बच गया हमारे पास है वीक एसिड, और 8 मिलीमोल बन गया ये सॉल्ट। फिर से क्या है, ये एक बफर सोल्यूशन है, एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास है, इट्स अ बफर सोल्यूशन। एंड इसका पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। सो पीएच का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? लेट्स सी। सो यहाँ से जो पीएच का फॉर्मूला निकल आएगा वो सेम है, pK कितना आ रहा है? 10⁻⁵ उसका K था, सो pK 5 आ जाएगा। log सॉल्ट का कंसंट्रेशन की जगह हम मिलीमोल से यूज कर लेते हैं, सॉल्ट का मिलीमोल है 8, एसिड का मिलीमोल है 2। मैं क्यों कंसंट्रेशन की जगह मिलीमोल यूज कर लेता हूं? क्योंकि अगर ऊपर नीचे आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ओके, सो ये 8/2 हो गया, दैट इज 4। सो ये आ गया pH 5 प्लस log 4। log 4 कितना होता है? 0.6 के बराबर। सो ये वैल्यू आ जाएगी 5.6। तो इस केस में जो pH आ रहा है वो 5.6 आ रहा है। तो कंपेयर करते हैं जरा इंडिकेटर के pH रेंज से। सो 5.6 विल लाई in case of this propyl red indicator. So C के लिए जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे that will be propyl red, so it will match with Q. So these are our final answers. I hope you have understood it well. Best of luck.